दोस्तों, बिहार में जिस तरह से जो विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर करवाया गया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ और इसमें 65 लाख लोगों के नाम भी काट दिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट का कहना हुआ कि जिन लोगों का नाम चुनाव आयोग ने काटा है उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, पब्लिक कीजिए। चुनाव आयोग ना करते हुए बात मानी। दोबारा सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगा तो चुनाव आयोग की नींद खुली और बात मानी। दूसरी बात यह भी हुआ कि आधार कार्ड जो 12 डॉक्यूमेंट्स में शामिल नहीं थे, उसे सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने के बाद चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को शामिल किया। विपक्ष सवाल उठाया कि वोट चोरी कर रही है और वोटों की कटौती कर रही है बीजेपी के इशारे पर। यह आरोप प्रत्यारोप की बात हुई, लेकिन यह भी कहा गया चुनाव आयोग की तरफ से कि बिहार के बाद पूरे देश में एसआईआर करवाया जाएगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवाई जाएगी। इसमें से सबसे पहले उन राज्यों में होगा जहां पर आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब जैसे कि पश्चिम बंगाल है, तेलंगाना है, इन सब में पहले यहाँ पर एसआईआर की प्रक्रिया की जाएगी और शुरू की जाएगी। अब इस पर जो फाइनल जो मुहर लगना था, उसमें से जो खबर आई है कि बिहार की तरह ही पूरे देश में वोटर लिस्ट रिवीजन होगा, एसआईआर होगा, और इसको लेकर हरी झंडी भी मिल गई है। अक्टूबर से ये एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने की बात हुई है। इसकी पूरी तैयारी की जो समीक्षा है वो भी राज्यों के सीईओ के साथ चुनाव आयुक्त ने बैठकें शुरू कर दी और 3.5 घंटे से अधिक प्रेजेंटेशन चला है चुनाव आयोग के ऑफिस में। और हर राज्य की जो मतदाता लिस्ट हैं उन सब की एक प्रेजेंटेशन ली गई है और बताया गया है कि किस तरह से यहाँ पर तैयारी होगी। चुनाव आयोग ने सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की है और इस पर सहमति भी जताई है कि आगे भी हम पूरे अच्छे से बैठक करके इसका पूरा खाका तैयार करेंगे। 30 सितंबर तक कागजी कार्रवाई पूरी करने की बात हुई है। जरूरी जो तैयारियां हैं वो भी 30 सितंबर तक पूरी कर ली जाएगी, मतलब इसी महीने में। अधिकांश राज्यों ने भरोसा ये जताया है कि वो सितंबर के अंत तक पूरी तैयारी कर लेंगे। अब इसका बस ऐलान होना बाकी है, औपचारिक ऐलान, आधिकारिक ऐलान होना बाकी है एसआईआर की कि इस तारीख से हम शुरू कर रहे हैं। फिलहाल तारीख में जो सिर्फ बताया गया है कि अक्टूबर से शुरू होगा, लेकिन किस तारीख से शुरू होगा ये फिलहाल ऐलान नहीं किया गया है। राज्यों के सीईओ जब अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपेंगे, चुनाव आयोग को, तो उसके बाद तारीखों का ऐलान होगा, इस पर मंथन करने के बाद। लेकिन फिलहाल वोटर लिस्ट अपडेट की प्रक्रिया चल रही है। ट्रांसपेरेंसी और चुनाव पारदर्शिता पर भरोसा के लिए चुनाव आयोग का कहना है कि हम ये एसआईआर करवा रहे हैं। चुनाव आयोग ने इस विशिष्ट आयोजन में राज्यों के जो सीईओ हैं उनके सामने कई सत्रों में एसआईआर की तैयारियां के लिए 3.5 घंटे तक प्रेजेंटेशन दिए। सभी राज्य के सीईओ ने चुनाव आयोग के सामने 3.5 घंटे तक प्रेजेंटेशन दिए और आयोग ने अलग अलग राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को वहां होने वाले विशेष जो गहन पुनरीक्षण है उसके लिए वोटर्स के तस्दीक के लिए जमा कराए जाने वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी लिस्ट बनाने को कहा है कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो वोटर्स को आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये कहा गया है कि ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स को आधारित किए जाए जो आसानी से उपलब्ध हो और वोटर्स को ज़्यादा दिक्कतें ना हो। जिस तरह से बिहार में देखें तो यहाँ पर 11 डॉक्यूमेंट्स थे पहले, जिसमें मैट्रिक के जो 10th का मार्कशीट था, जिसमें आपको स्थानीय प्रमाण पत्र भी चाहिए कि आप बिहार के ही निवासी हैं। इसी तरह से इसमें आधार कार्ड पहले नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को इसमें शामिल कर दिया। अलग अलग राज्यों में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके नाम और प्रकार होंगे अलग अलग, जैसे कि आदिवासी बहुल राज्य है, उत्तर पूर्वी सीमावर्ती राज्य हैं, समुद्र तटीय राज्यों में कई जगह पर पहचान और आवास के विशिष्ट प्रमाण पत्र भी होते हैं और कई जगह पर जैसे सेंट्रल बोर्ड हो या फिर आप 10th पास हो, प्रमाण पत्र भी जारी किए जाते हैं। तो इन सब को भी लिस्ट में रखा जाएगा। 25 जून से जो बिहार में चुनाव आयोग ने जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की थी, इसमें बिहार में चरणबद्ध तरीके से कहा गया कि 7,24,00,000 वोटर्स के लिस्ट में एसआईआर में नाम आ गया है। 65 लाख वोटर्स के नाम काटे, जो कि अगस्त सितंबर तक आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आधार कार्ड के साथ अपनी आपत्ति दर्ज कराकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। यहाँ पर यह कहा गया कि जो इस दावे में 16,56,886 लोगों को नए नाम जोड़ने के लिए भी आवेदन दिया गया।
मतलब इतनी ज़्यादा संख्या में नए नाम भी आ गए हैं। इसके अलावा 2,17,049 जो हैं लोगों ने नाम हटाने और 36,475 लोगों ने यहाँ पर वोटर लिस्ट में सुधार के लिए आवेदन किए हैं। ये हम आपको बिहार का आंकड़ा बता रहे हैं। और इसके अलावा जो देश है उसमें बताया गया है कि देश में अक्टूबर से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो अगर आप बिहार के अलावे कहीं की अगर आप देख रहे हैं जनता, तो बिहार में एसआईआर हो चुकी है। बाकी के राज्यों में आप भी अपनी तैयारी कर लीजिए कि आपके यहाँ भी एसआईआर होने वाले हैं और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे, तभी आपका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा, वरना आपका नाम काट दिया जाएगा। फिलहाल यही जानकारी थी छोटी सी। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।